कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय समेत आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में, शक्तिशाली व्यक्तियों में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम दिया है। देश का मीडिया यही ढिंढोरा हमारे देश में पीट रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। मोदी जी हीरो है, इसलिए उनका नाम उन 100 व्यक्तियों में नहीं है। वो विलन है, इसलिए उनका नाम उन 100 व्यक्तियों में आया है। हाँ दोस्तों, क्योंकि टाइम मैगजीन का कहना है कि भारत में 80% जो हिंदू है उनमें से ही क्या बोलते हैं, अक्सर भारत का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बनता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो दूसरे समाजों के साथ, बौद्ध, क्रिश्चियन, खासकर मुस्लिम के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये वीडियो देखिए। डाल दिया है। हालांकि भारत के करीब करीब सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदुओं में से है, लेकिन मोदी इनका शासन ऐसा है जैसे अन्य समुदायों के प्रति उनका कोई लेना देना है ही नहीं। पहले वो सशक्तिकरण के लुभाने वाले वादों के ऊपर चुनाव जीते। उनकी हिंदू राष्ट्रवाद वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सामाजिक उत्कृष्टता को नकारा, बल्कि बहुजन एकता को भी उन्होंने ठुकराया है। विशेषतः भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। महामारी की इन घड़ियों में दम घोटने वाले मतभेद खुली ओर से दर्शाए जा रहे हैं। विश्व का सबसे जीवित लोकतंत्र गहरी खाई में गिर रहा है। फुल वीडियो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है दोस्तों। राजरत्न आंबेडकर जी ने पूरी सच्चाई बताई है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम उन 100 व्यक्तियों में आया है। वो हीरो है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है इसलिए नहीं आया भाई। वो विलन है, इसलिए उनका नाम उन 100 व्यक्तियों में आया है। लेकिन हमारे देश का मीडिया, हमारे देश का चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया ये अफवाह फैला रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम 100 लोगों की बड़ी बड़ी हस्तियों में आया है। दुनिया के 100 जो बड़े स्टार्स है, जो बड़ी हस्तियां हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके साथ आया है। लेकिन सच्चाई नहीं बता रहा है कि क्यों आया है। ये देश का मीडिया चाटुकार है मोदी जी का। तो आपको मैंने सच्चाई बताई है, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक मार दीजिए। दोस्तों, अगले बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, 3 चरणों में बिहार चुनाव संपन्न होने वाला है और 10 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, गिनती हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आपकी नजरों में कौन है बिहार का अगला मुख्यमंत्री, नीचे कमेंट करके बताइए। और लेकिन अपडेट यह है सबसे बड़ी गाइस कि बाबा साहब आंबेडकर के पर पोते प्रकाश आंबेडकर जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि उनकी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी भी चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी बिहार चुनाव में उतारेगी। इसकी घोषणा उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर करी है। स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो और मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं। डेमोक्रेसी इस देश में रहनी चाहिए, बचनी चाहिए। उसके लिए बिहार के इलेक्शन में हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और कॉन्टेस्ट भी करेंगे। आपने देखा कि प्रकाश आंबेडकर भी चुनाव लड़ने वाले हैं, बिहार की राजनीति में उतरने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर जी का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन बिहार में वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी भी चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो क्या बिहार में आप लोग प्रकाश आंबेडकर जी का साथ देने वाले हो या नहीं दोगे, नीचे कमेंट करके बताइए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्रकाश आंबेडकर भी उतरने वाले हैं बिहार के चुनाव में। मायावती जी भी लड़ेगी बिहार का चुनाव। और जैसा कि आपको पता होगा, चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी भी लड़ने वाली है बिहार का चुनाव। तो मतलब अगर बहुजन समाज की इतनी सारी पार्टियां और आरजेडी भी देखा जाए, उपेंद्र कुशवाहा भी देखा जाए, जीतन राम मांझी को भी देखा जाए, तो और जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है उसको भी देखा जाए, तो हम बहुजन में इनको गिन सकते हैं। ये है भी बहुजन समाज के, और ये सारे लोग वोट लेंगे दलितों का, पिछड़ों का और क्या बोलते हैं मुस्लिमों का, यानी कि माइनॉरिटीज का। लेकिन आपको क्या मालूम है कि अगर इन्होंने गठबंधन नहीं किया तो इनका सुपड़ा साफ होने वाला है सबका। हाँ गाइस, अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं मायावती जी, आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन नहीं किया बिहार चुनाव में, तो सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये खुद बिहारी सुल्तान जी ने बताया है। तो ये वीडियो देखिए। अब रही बात कि बहुजन समाज से जितनी भी संबंधित पार्टियां हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में आप ओवैसी साहब को ले लें,
अथवा बहुजन समाज की और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे प्रकाश अंबेडकर जी भी वहां पहुंच गए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी पहुंच गए, बहन मायावती जी भी पहुंच गई। ये सब के सब अगर औपचारिकता निभाएंगे, कैंडिडेट देंगे, किसी प्रकार की एकजुटता अगर नहीं होगी तो बहुजन समाज की वोट काटने के लिए पहुंचे हैं सब के सब। फुल वीडियो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। अगर बिहार चुनाव जीतना चाहते हो तो बिहारी सुल्तान जी का कहना है, और हर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति भी यही चाहता है कि आजाद समाज पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कितनी भी बहुजन पार्टियां हो, प्रकाश अंबेडकर जी क्यों ना हो, सभी को साथ आना पड़ेगा और एक साथ आके इन मनुवादी ताकत को हराना होगा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। नहीं तो बिखर के चुनाव लड़ेंगे, सब अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे सबके वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो वोट हमें मिलने वाला है वो बहुजन समाज का वोट है और सारी बहुजन समाज की पार्टियां अलग अलग लड़ेगी। तो आप जानते हो कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ियां एक साथ होती है, वो कहानी बचपन में सुनी होगी, उसे कोई नहीं तोड़ पाता। तो भाई ये जो लॉ है यही लागू होता है। तो क्या कहते हो कि सब इस बहुजन समाज की पार्टियों को एक साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए, फटाक से नीचे कमेंट करिए। और गाइस, आप लोग बिहार चुनाव, एमपी चुनाव, यूपी चुनाव की सारी लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।